प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से 12 करोड़ किसानों के लिए जरूरी समाचार। जिन किसानों के मन में इंतजार था क्या इस बार सरकार किसानों को 2000 देगी या सरकार किसानों को 4000 देगी, तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं और यही जानने वाले हैं आखिर सरकार किसानों के खाते में कितना पैसा देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया और 4 महीने से कई गुना ज़्यादा हो गया। आज हम ये जानेंगे किन किसानों का नाम लिस्ट से सरकार काट दी है और किन किसानों का नाम लिस्ट में है। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसे का इंतजार आपको भी होगा, 20वीं किस्त का इंतजार आपको भी होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ये जो 4000 लिखा है ये सही है या गलत है, और किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है कब और कब तक मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, ये जो रुपये 4000 लिखे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रुपये 4000 लिखे हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसान योजना का 4000 यहाँ पर लिखा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, करोड़ों लोग मेरे से ये कमेंट में पूछ रहे हैं क्या किसानों को रुपये 2000 आएंगे या किसानों को रुपये 4000 आएंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में आएंगे पूरे 2000 आएंगे, 2000। ये 4000 की जो खबर है उन किसानों के खाते में आएंगे जिन्होंने पहले अपना पीएम किसान योजना का लाभ तो पा रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ गलतियां की थी, इसके वजह से उनका जो किस्त था रुक गया था। इसके वजह से इस बार सरकार उनके खाते में पूरे 4000 रुपये जारी करेगी। ये प्रूफ देखिएगा, यहाँ पर भी बताया जा रहा है 26 जून 2025 को किसानों के खाते में जारी किया जाएगा पैसा। 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों का इंतजार पीएम मोदी करेंगे खत्म, एक रिमोट के माध्यम से जारी करेंगे किसानों के पैसे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आखिर लिस्ट में नाम अपना है या नहीं, कि अगर लिस्ट में नाम होता है तो पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। लिस्ट में नाम जानने के लिए हम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है तो मैं आपको साफ बता दूं कि अभी तक सरकार की तरफ से 20वीं किस्त को जारी करने का किसी भी तरह का निर्धारित फैसला नहीं लिया गया है, ना ही पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। जब तक सरकार की इस वेबसाइट पर पीएम किसान योजना से संबंधित जानकारी अपडेट नहीं होगी, जब तक मैं तो क्या कोई भी न्यूज रिपोर्टर, कोई भी सोशल मीडिया वाला आपको सटीक और सही जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा जारी होता है इसी वेबसाइट पर अपडेट होता है, इसी जगह पर अपडेट होता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो उसके लिए नीचे चलते हैं, थोड़ा पर हम नीचे आ जाते हैं, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या, बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 5 चीज़ें आता है और 5 जानकारी हमसे पूछता है, जिन 5 जानकारी को हम सही तरीके से भरेंगे। सबसे पहले पूछता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर पूछता है आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा नंबर बोलता है आप जिस जिले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। 5वां नंबर बोलता है तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। 5वां नंबर आपका जो बोलता है आपके गांव का क्या नाम है। तो आज हम इसी के माध्यम से सब कुछ आपको भर के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते। तो देखिएगा, सबसे पहले बोलता है कि आपका स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य। दूसरा बोलता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील। ब्लॉक मतलब आप किस ब्लॉक में रहते हैं। उसके बाद गांव का ऑप्शन आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरह आपको भरना है। तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने स्टेट पर क्लिक किया, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम आ गया। देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड। साथ ही दोस्तों चलिए और हम आपको बताते हैं, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैंने यहाँ पर जितने भी राज्यों का नाम आपको बताया, अगर कोई राज्य का नाम छूट गया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर जितने भी राज्यों का नाम मैंने बताया, ये सभी राज्य पीएम किसान योजना के लिए लागू हैं, एलिजिबल हैं।
पीएम किसान योजना का हकदार हैं। इन सभी राज्यों में पीएम किसान योजना का लाभ आता है। चलिए उत्तर प्रदेश पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। मैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको क्लिक करके अभी दिखा रहा हूँ और नाम चेक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला हैं, जितने भी जिले में पीएम किसान लागू है, सभी जिलों का नाम यहाँ पर आ गया। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद, साथी, गौतम बुद्ध नगर, गाजीबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मोहबा, महाराजगंज, मणिपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम हमने आपको बता दिया। मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता पर मैंने जिला सिलेक्ट किया। अब तहसील का ऑप्शन आ जाता है। मैंने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर आ जाता है इटवा। मैं इटवा जो रहता है उस पर क्लिक करता हूँ। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विलेज। विलेज का मतलब होता है गाँव। इंग्लिश में विलेज लिखा रहेगा, हिंदी में गाँव लिखा रहेगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया। उसके बाद अब यहाँ पर जितने भी गांव हैं सभी गांव का नाम आ गया। मैं यहाँ पर अपना गांव भरता हूँ। देखिएगा मैं कोई भी गांव भर देता हूँ। आपके उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाकई नहीं है कि मेरे को खुद का गांव ही चेक करना है, मेरे को दिखाना है। तो मैं यहाँ पर चलिए बिलहासा पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने जो भी गाँव आ गया उस गाँव का नाम मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या, जो मैं आपको बता देता हूँ, गेट रिपोर्ट का। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट लिखा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे गाँव में जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम आ गया। अब इतने लाभार्थियों में आपके मन में एक सवाल है, कैसे ढूंढेंगे? लेकिन सर्वप्रथम जान लीजिए, अगर आपके गांव में 50 नाम से ज्यादा है तो दूसरे पर क्लिक किएगा, 100 नाम खुलकर आ जाएगा। अगर 100 नाम से ज्यादा है तो तीसरे पर क्लिक किएगा, 150 नाम खुलकर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इसी तरह आपको अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ लेना है। अगर आपका नाम मालाराम है तो माँ से जितना नाम होगा एम से आपको मिल जाएगा। आपका नाम नंद किशोर है तो यन से जितना नाम होगा आपके सामने आ जाएगा। सेम आपको इसी प्रकार करके अपना नाम सर्च कर लेना है। नाम का जो भी पहला अक्षर रहेगा उसी के हिसाब से आपको पता कर लेना है और आपको ये जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप सभी अन्नदाताओं को, आप सभी किसान भाइयों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी तक पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।